हेलो बच्चे, एजी सॉल्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेके आए हैं जो है आपका ग्राम इक्विवेलेंट वेट। क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट वेट, या इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं। तो दोनों में से कोई चीज़ बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए आपको इक्विवेलेंट वेट आना चाहिए, जो कि हम बता चुके हैं। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाता है वो आपको सिखा चुके हैं। और यदि आपको इक्विवेलेंट वेट आता है, यदि आपको इक्विवेलेंट वेट निकालने आता है, तो आप आराम से ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। रही बात कोई चीज़, बहुत सारी चीज़ यहाँ पे थोड़ा याद करना है आपको, जैसे एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट कम से कम आपको याद होना चाहिए। और उसके बाद जो है एन फैक्टर, तो एन फैक्टर भी आपको सिखा चुके हैं। तो एटॉम्स के लिए जो उसका वैलेंसी होता है वही क्या हो जाता है? एन फैक्टर हो जाता है। कंपाउंड के केस में तो उसके पास टूटने के बाद कितने आयन्स हैं या उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, वही उसका क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा, एन फैक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एन फैक्टर। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं आपका ग्राम इक्विवेलेंट वेट। आज का टॉपिक है आपका ग्राम इक्विवेलेंट वेट। ग्राम इक्विवेलेंट वेट, या फिर इसी का आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट। दोनों में से कोई चीज़ बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राम इक्विवेलेंट वेट, या इसी का बोलते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट हिंदी में क्या बोलेंगे? ग्राम तुल्यांकी भार, या तुल्यांकी भार की संख्या, जो बोले कोई प्रॉब्लम नहीं। ग्राम इक्विवेलेंट वेट, या फिर इसी की हिंदी में बोलते हैं तुल्यांकी भार या तुल्यांक। अब इसका बहुत ज़्यादा यूज है। यदि अब ग्राम इक्विवेलेंट वेट है तो जैसे फ्राइडे के सेकेंड लॉ हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में, या पढ़ रहे हैं, तो वहाँ भी इसका क्या है? यूज है। तो चलिए आज आपको निकालने सिखाते हैं कि हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। इसका फार्मूला यदि देखा जाए, ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला देखिए क्या होगा। ग्राम इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू होता है गिवन वेट, याद रखेंगे, गिवन वेट जिसका निकालना रहेगा उसका वेट गिवन वेट, और बटा होता है इक्विवेलेंट वेट। गिवन वेट बटा इक्विवेलेंट वेट। उसके बाद फिर आपको इक्विवेलेंट वेट जब तक नहीं आएगा तब तक नहीं निकलेगा। तो इक्विवेलेंट वेट आपको पढ़ा चुके हैं, है ना। यानी कि आप ग्राम इक्विवेलेंट वेट को आप बोल सकते हैं W बटा E, W बाय E। तो गिवन वेट को हम लोग गिवन वेट को W बोल लें। यदि गिवन वेट है इसको हम W बोल लें, और इक्विवेलेंट वेट को E बोल लें, तो फिर क्या होगा? शॉर्टकट। और ग्राम इक्विवेलेंट वेट को आप सीधा लिख सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट वेट को आप यदि मान लें ऐसे लिख सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट वेट, शॉर्ट में लिखें तो एक फार्मूला आपके सामने आ जाएगा। तो यानी कि आप शॉर्टकट इसको लिख सकते हैं, GM मतलब ग्राम, EQ मतलब इक्विवेलेंट, और WT मतलब वेट। ग्राम इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं W बाय E।
फिर आपको पता है, बता चुके हैं आपको, इक्विवेलेंट वेट को ई से दिखाते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट या फिर एटॉमिक वेट बटा एन फैक्टर। शॉर्ट में यदि बोलेंगे तो ई बराबर आप लिख सकते हैं एम डब्ल्यू बाय एन एफ। एन एफ को हम लोग वैलेंसी फैक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वैलेंसी फैक्टर। तो ये कुछ सूत्र है। तो आपको यदि निकालना है ग्राम इक्विवेलेंट वेट, तो गिवन वेट जो रहेगा उससे उसको क्या करेंगे, इक्विवेलेंट से वेट से डिवाइड कर देंगे। लेकिन आपको आना चाहिए कि इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाता है। तो इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट बटा एन फैक्टर। तो ई बराबर लिखते हैं हम लोग एम डब्ल्यू बटा एन फैक्टर। क्या लिखते हैं? एम डब्ल्यू बटा एन फैक्टर। तो बहुत ही आसान है, आप आसानी से इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चे आपको क्या करना है, थोड़ा मेहनत करना है आपको, है ना। बिना मेहनत के कुछ होता नहीं है। यदि आप केमिस्ट्री को ठीक से पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या करें, जो छोटी छोटी जो बातें होते हैं उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आना चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी कैसे निकाला जाता है, एन फैक्टर क्या होता है, फिर आपको बता रहे हैं इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाता है, मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकाला जाता है, नंबर्स ऑफ मोल कैसे निकाला जाता है। तो ये सब क्या है, छोटी छोटी बातें हैं। यदि ये सारे चीज़ आपके दिमाग में रहेगा तो केमिस्ट्री फिर आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो केमिस्ट्री को यदि आसान करना है तो आपको क्या करना है, थोड़ा मन लगा के क्या करना है, जो बेसिक चीज़ें होते हैं उसको हमेशा आपको थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा। और ये बाय प्रैक्टिस होता है। बहुत सारे बच्चे को तो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास भी नहीं आता। तो पीरियोडिक टेबल है, उसमें आप क्या करें, लिखें, याद करें, उसमें दिया हुआ है। जो चीज़ें फिक्स है उसको तो याद करना पड़ेगा आपको ना। और जब प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो अपने आप यह क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। कोई भी आदमी मतलब सीख के नहीं आया है, यहीं पे सीखता है, पैदा होने के बाद ही सीखता है। इतना आप ध्यान में रखेंगे। तो आपको यदि सीखना है, खुशी खुशी सीखना है किसी भी चीज़ को, तो आपको खुशी खुशी पढ़ना भी पड़ेगा और थोड़ा कूल माइंड होके याद करना भी पड़ेगा, कोई बहुत सारे चीज़। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके आधार पर कुछ उदाहरण बताते हैं जिसके सहायता से आप क्या निकाल सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। तो चलिए इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ तो बच्चे चलिए हम लोग सीखते हैं कैसे निकाला जाता है आपका ग्राम इक्विवेलेंट वेट। दूसरी बात, एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे, ये जो वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है, यूट्यूब में डाला जा रहा है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आपको कोई चीज़ मतलब 1 रुपया भी नहीं लगेगा, ना मांगने जाएंगे इसमें, ठीक है। तो कहने का मतलब है, आपको जब फ्री में कोई आदमी आपके लिए इतना कर रहा तो आपको भी चाहिए क्या करें, यदि आपको समझ में आ जाता है, वीडियो ठीक से समझ में आ रहा है ना, और कोई दिक्कत नहीं हो रहा है आपको, और आपका काम की चीज़ लग रहा है, तो आप प्लीज़ क्या करेंगे, मतलब कमेंट ज़रूर करेंगे, थम्स अप करेंगे। और दूसरी बात है क्या कि वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, जिन बच्चों को चाहिए उन लोगों तक पहुंचाइए आप, ठीक है। क्योंकि इसमें कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो यूट्यूब में मेरा जो भी वीडियो रहेंगे उसमें आपको 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं है, ना तो हम आपसे मांगने जाएंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, आज अभी हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट वेट बताते हैं कैसे निकाला जाता है। आराम से सीखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। हम हैं, आ गए यहाँ पे आपको सिखाने के लिए। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट, तो क्या निकालने जा रहे हैं हम लोग, ग्राम इक्विवेलेंट। यदि ग्राम इक्विवेलेंट को हम लोग ऐसे लिख दें ई और जीएम, तो कोई दिक्कत है क्या? अब ग्राम इक्विवेलेंट वेट को आपको एक नोटेशन बता रहे हैं। ग्राम इक्विवेलेंट वेट को सिंपल में हम क्या लिख देंगे, ई और जीएम। इसका मतलब ग्राम इक्विवेलेंट, ई फॉर इक्विवेलेंट वेट, जीएम फॉर ग्राम। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ग्राम इक्विवेलेंट वेट। मान लिया जाए कि हम ग्राम इक्विवेलेंट वेट को क्या बोल रहे हैं शॉर्ट में, जैसे इक्विवेलेंट को ई, तो ग्राम इक्विवेलेंट को आपका ई जी एम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बता देना है कि आपका ई जी एम जो है क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट है। यदि ऐसे नहीं लिखते तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन बता देना है सामने वाला को कि किसको क्या मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट में निकालते हैं। तो पहला जो है, 1 नंबर में यदि आपको दे दिया गया है 9.8 ग्राम,
9.8 ग्राम H2SO4 दिया हुआ है, 9.8 ग्राम H2SO4 दिया हुआ है। तो इसका क्या निकालना है बच्चे? इसका निकालना है आपको ग्राम इक्विवेलेंट वेट कितना होगा। 9.8 ग्राम दिया हुआ H2SO4, तो इसका क्या निकालना है आपका ग्राम इक्विवेलेंट। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले जो गिवन वेट है आपका उसको लिख लेंगे, यानी कि W दे दिया आपको, W दे दिया 9.8 ग्राम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि हम इसका MW निकालें, क्या निकालेंगे? MW ऑफ H2SO4, समझते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। MW ऑफ H2SO4 निकालेंगे तो सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा कि हाइड्रोजन का जो वेट होता है, जिसको एटॉमिक वेट बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप इसको, क्या लिख सकते हैं? एटॉमिक वेट, जो पीरियोडिक टेबल में दिया हुआ है, ये कभी बदलेगा नहीं। तो इसका एटॉमिक वेट, तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक वेट है बच्चे 1 होता है। दूसरा क्या है? सल्फर, और सल्फर का जो वेट होता है वो होता है 32 एटॉमिक नंबर। इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका एटॉमिक नंबर 16, इसका एटॉमिक वेट होता है 32, ठीक है। इसको लिखते हैं ग्राम इंटू मोल इनवर्स, ग्राम इंटू मोल इनवर्स। मतलब इसका कहने का मतलब है एक मोल कितना, एक मोल सल्फर में कितना वजन होता है? एक मोल सल्फर यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 सल्फर लेंगे तो उसको तौलेंगे तो कितना आएगा? 32 ग्राम। उसी प्रकार और क्या आ रहा है? ओ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास होता है 16 ग्राम इंटू मोल इनवर्स। अब बोलिए कहाँ से लाए? तो ये पीरियोडिक टेबल में दिया हुआ है, जो आपको क्या करना है, कम से कम 20-30 तक दिमाग में रखना पड़ेगा। अब कुछ और होते हैं, जैसे Ag हो गया, Au हो गया, जो स्पेशल टाइप का मेटल्स हैं उसका याद रखें, कॉपर हो गया। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब इसका वो बनाते हैं। तो MW ऑफ H2SO4, तो समझिए हाइड्रोजन का वेट कितना? 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 1, तो 1 का 1 होता है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है ना, 1 का कितना होता है? 1। तो आपसे पूछा जा रहा है ना, तो एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो यहाँ कितना दिया हुआ है? 2, तो क्या लिखेंगे? 1 इंटू 2, एक गुना कितना करेंगे? 2। फिर सल्फर आ गया, सल्फर इसका काम हो गया। अब सल्फर है, तो सल्फर का कितना लिखे हुए हैं? 32 प्लस, उसके बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 इंटू कितना हो जाएगा? 4। एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है? 4, तो 16 गुना 4। अब देखिए इसको जोड़िए तो कितना आ जाएगा? 2 + 32 और प्लस 64, जोड़ेंगे तो 4 × 2 = 6, 2 = 8, 6 और 3 = 9, आ जाएगा 98 ग्राम इंटू मोल इनवर्स। क्या आ जाएगा? 98 ग्राम इंटू मोल इनवर्स। तो सबसे पहले आपको बताया कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालने से पहले आपको निकालना पड़ेगा इक्विवेलेंट वेट। क्या निकालना पड़ेगा? इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट निकालिए, तो E बराबर होता है, E बराबर होता है आपका कितना? फॉर्मूला होता है MW बटा N फैक्टर। तो चलिए N फैक्टर भी आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? N फैक्टर, चूँकि हमें ज़रूरत है। तो इसका यदि H2SO4 का N फैक्टर निकालेंगे तो H2SO4 का N फैक्टर 2 होता है। तो N फैक्टर का जो लेक्चर है वहाँ पे देख लेंगे कैसे आया, क्योंकि H2SO4 क्या है? एसिड है, और ये जब टूटेगा तो बनेगा 2H+ और SO4 2-। तो एसिड के केस में बेसिसिटी होता है, एसिड के केस में क्या होता है? बेसिसिटी। तो यहाँ पे ये टूटेगा तो कितना हाइड्रोजन रिलीज होगा? कितना हाइड्रोजन टूट के बाहर निकलेगा? तो 2 हाइड्रोजन। कितना निकलेगा? 2 हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन पर कितने आयन है? 1 है, तो 2 पर कितना है? 2 हो जाएगा। तो इसका N फैक्टर हो जाएगा आपका 2। N फैक्टर कितना हो जाएगा? 2। अब इतना सारा चीज़ आपको पता चल गया, तो क्या निकालना है आपको? आपको अभी निकालना है सबसे पहले इक्विवेलेंट वेट। क्या निकालना है बच्चे? इक्विवेलेंट वेट। तो चलिए निकालते हैं इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट को E लिखते हैं, और E बराबर अभी बताया था आपको MW और बटा NF। यानी कि आप बोल सकते हैं MW कितना आया था? MW आया 98, अब बटा कितना हो जाएगा? 2। तो कितना लिख सकते हैं? 49।
कितना लिख सकते हैं 49। तो इक्विवेलेंट वेट आ गया आपका 49। तो ई बराबर आ गया आपका कितना 49 आ गया। तो ई निकल गया आपका 49। तो हमें क्या चाहिए, ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए। क्या चाहिए, ग्राम इक्विवेलेंट वेट चाहिए, ग्राम इक्विवेलेंट वेट चाहिए। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट यदि आप निकालते हैं तो क्या करना पड़ेगा आपको, ये हो गया आपका इक्विवेलेंट वेट कितना 49। अब निकालना आपको ग्राम इक्विवेलेंट वेट। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट आप ऐसे लिख सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू होता है आपका गिवन वेट अब बटा इक्विवेलेंट वेट, या इसी को नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट, या इसी को बोलेंगे ग्राम इक्विवेलेंट वेट। तो W बटा ई, W है तो गिवन वेट आपका कितना दिया हुआ इतना, और इक्विवेलेंट वेट इतना, डिवाइड कर दें। तो चलिए गिवन वेट कितना है आपका 9.8 है, ठीक है। उसके बाद इक्विवेलेंट वेट कितना है आपका 49। इसको तोड़िए तो 98 बाय कितना हो जाएगा 49 और इंटू 10। 10 कैसे आया, डेसिमल को हटाइएगा तो नीचे कितना आएगा 10 आएगा। काटिए 49 टू जा कितना 98, यानी कि आपका आ गया 2/10। इसको कितना लिख सकते हैं 0.2, यानी कि इसका ग्राम इक्विवेलेंट वेट आ गया, ग्राम इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू 0.2। कितना आ जाएगा 0.2। तो प्रोसेस को समझिए, आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा जा रहा है, कुछ नहीं है। तो सबसे पहले गिवन वेट तो दिया रहेगा, एक चीज़ दिमाग में बैठा ले, गिवन वेट दिया रहेगा। और गिवन वेट जब दिया हुआ है तो फिर क्या निकाल लेंगे, जो मॉलिक्यूल्स या एटम है उसका मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट निकाल लेंगे। उसके बाद उसका एन फैक्टर पता कर लेंगे। क्या करेंगे, एन फैक्टर पता कर लेंगे। एन फैक्टर पता करने के बाद फिर सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है मॉलिक्यूलर वेट बटा एन फैक्टर। तो 98/2 करेंगे तो कितना आएगा 49। तो इक्विवेलेंट वेट मिल गया आपको कितना 49। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट का सूत्र होता है, इसका फार्मूला होता है बच्चे W बटा इक्विवेलेंट वेट, गिवन वेट बटा इक्विवेलेंट वेट। तो गिवन वेट आपका इतना दिया हुआ है जो क्वेश्चन में था, उसको क्या करेंगे 49 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इसको पूरा कंप्लीट कैलकुलेट करेंगे तो 2/10 आएगा। 2/10 को आप क्या लिख सकते हैं 0.2। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट बराबर आ जाएगा 0.2। कितना आ जाएगा 0.2। ठीक है, इसका क्या करें स्क्रीनशॉट लें, अगला क्वेश्चन बताते हैं। चलिए और क्लियर करने के लिए एक दो क्वेश्चन और बना देते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। देखिए 2 नंबर हम ले रहे हैं, 2 नंबर ले रहे हैं आपका 0.4 ग्राम और दिया हुआ है NaOH। ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या है सोडियम। तो फटाफट सॉल्व कर सकते हैं इसको कैसे, देखिए गिवन वेट दे दिया, यानी कि W इज इक्वल टू दे दिया 0.4 ग्राम, ठीक है। और जैसे W मिल गया तो सबसे पहले MW निकालना पड़ेगा, चूँकि इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए MW की ज़रूरत पड़ता है। तो MW ऑफ NaOH इज इक्वल टू, तो आपको पता है बच्चे Na सोडियम का वेट होता है 23, उसके बाद ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और हाइड्रोजन का वेट होता है 1। सबको जोड़ देंगे तो कितना आएगा 23 प्लस 16 प्लस 1। तो ये कितना आ जाएगा 6 1 7 3 10 के 0, बाकी 1 है ना, 2 1 3 और 1 4। 40 ग्राम इंटू मोल इनवर्स, 40 ग्राम इंटू मोल इनवर्स, ठीक है। तो इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट वेट देखा जाए तो एक तरह से वो क्या है, मोल ही है, क्या है मोल है, ठीक है। तो कहने का मतलब कितना हो गया 40 ग्राम इंटू मोल इनवर्स, ठीक है। अब चलिए क्या निकालते हैं, एन फैक्टर इसका निकालते हैं। एन फैक्टर कितना होगा, जैसे NaOH है तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेस है, ये क्या है बेस। बेस के केस में बेसिसिटी देखते हैं, तो ये जब ब्रेक करेगा, ये जब टूटेगा तो Na प्लस OH माइनस होगा। तो यहाँ पे देखा जाता है बेस के केस में देखा जाता है कितना OH टूट रहा है, कितना OH आपका मिल रहा है। तो एक OH मिल रहा है तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा आपका 1, नो चेंजिंग। कितना हो जाएगा एन फैक्टर 1 हो जाएगा। तो चलिए फटाक से क्या निकालेंगे, जब आपको एन फैक्टर पता चल गया
तो तुरंत क्या करते हैं हम लोग, तुरंत निकाल लेते हैं आपका क्या चीज़, इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट आपको पता है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू होता है MW और बटा NF। तो पुट करेंगे वैल्यू, MW कितना है आपका 40 है, एन फैक्टर कितना है आपका 1, यानी कि 40 रह जाएगा, कितना रह जाएगा 40। तो इक्विवेलेंट वेट इसका आ गया 40 बोल सकते हैं, या 40 ग्राम इंटू मोल इनवर्स, 40 ग्राम इंटू मोल इनवर्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए भाई आपका ग्राम इक्विवेलेंट वेट। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ, तो आप बोल सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट वेट या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। क्या करेंगे बच्चे, फार्मूला क्या होता है आपका, गिवन वेट यानी कि W बटा E, याद रखिएगा। ग्राम इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू होता है W बाई। चलिए वैल्यू पुट करें, तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू कितना दिया है 0.4 और उसके बाद आपका E कितना आया 40, ये कितना आया आपका 40 आया। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको लिख सकते हैं आप 4/40 इंटू 10, तो 4 10 जा 40 है ना, तो ये आ जाएगा 1/100, यानी कि उसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली क्या लिख सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 0.01। ये क्या हो जाएगा, तो आसान नहीं है, बहुत ही आसान है। खाली ध्यान रखना है जो गिवन वेट दिया है उसको याद रखना है, कितना दिया हुआ है ये तो पता ही रहेगा। MW निकालने आना चाहिए, MW निकल गया तो फिर क्या आना चाहिए एन फैक्टर आ गया तो फिर इक्विवेलेंट वेट निकालना आना चाहिए। और इक्विवेलेंट वेट जब आप निकाल लेते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट W/E होता है। वैल्यू को पुट कर दीजिए, कैलकुलेट करने के बाद जो आएगा आएगा, सिंपल है ना। तो चलिए इसका फटाफट क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए नेक्स्ट बनाते हैं। तीसरा नंबर में मान लिया दिया हुआ है आपका 5.85 ग्राम NaCl। क्या है NaCl, तो सॉल्व करेंगे फटाफट इसको। तो क्या है यहाँ पे W दे दिया आपको, W कितना है 5.85 ग्राम, ये मिल गया आपको। उसके बाद NaCl का MW निकालना है, MW ऑफ NaCl। तो इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, NaCl है तो Na का कितना होता है 23 और प्लस Cl का होता है 35.5। याद रखिएगा Na का आपको बता चुके हैं, Na का कितना होता है 23 और Cl का जो वेट होता है वो 35.5 होता है। दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 58.5 ग्राम इंटू मोल इनवर्स, ठीक है। अब चाहिए हमें एन फैक्टर, क्या चाहिए एन फैक्टर। तो इसका MW मिल गया, MW आपको पता चल गया कि MW भाई आया है आपका और 58.5 ग्राम, ठीक है, इतना आ गया। हमें चाहिए एन फैक्टर। तो देखिए NaCl क्या है, सॉल्ट है, तो सॉल्ट के केस में नंबर्स ऑफ आयन जितने होते हैं, तो जैसे NaCl है ये ब्रेक करेगा तो Na प्लस और Cl क्या आएगा माइनस। तो नंबर्स ऑफ कैटायन और नंबर्स ऑफ एनायन जो होता है वही होता है आपका एन फैक्टर। तो यहाँ पे एन फैक्टर देखा जाए तो कितना आएगा 1, कितना आ गया आपका 1 आ गया। अब चलिए, तो सबसे एन फैक्टर जब मिल गया, उसका मॉलिक्यूलर वेट मिल गया, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, आपको निकालना है अब इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट आपको बता चुके हैं, तो E बराबर कितना होता है, E इज इक्वल टू MW बटा एन फैक्टर। पुट कर दें, MW कितना दिया हुआ है आपका 58.5 ग्राम इंटू मोल इनवर्स अपॉन 1, यानी कि E बराबर सीधे सीधे कितना रह जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा, यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं होने जा रहा। तो 58.5 ग्राम इंटू मोल इनवर्स लिखिए या नहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं, छुपा हुआ भाग। उसके बाद क्या निकालना है आपको, आपको निकालना है बेसिकली आपका
ग्राम इक्विवेलेंट वेट। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट या EGM लिख सकते हैं, EGM लिख सकते हैं। तो क्या होता है फॉर्मूला बच्चे, W बटा E पुट कर देंगे। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू W, गिवन वेट कितना है 5.85 अपॉन कितना, इक्विवेलेंट वेट कितना है आपका, इक्विवेलेंट वेट आया आपका 58.5, 58.5। अब क्या करना है, इसको तोड़ देना है। तो देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं आप इसको 885 और यहाँ पे इसको, इसका डेसिमल हटाइएगा तो यहाँ आ जाएगा आपका 10 और इसका हो जाएगा आपका 885, ये भी लिखाएगा, ये 585, 585 और गुना कितना हो जाएगा 100। इस तरह से इसका डेसिमल तोड़ेंगे तो 10 ऊपर जाएगा, इसका तोड़ेंगे तो 100 नीचे आएगा। अब ये दोनों क्या हो गया कैंसिल, 0 0 कैंसिल, यानी कि 1/10 यानी कि 0.1, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से किसी का भी निकाल सकते हैं, एटॉम का भी निकाल सकते हैं, एटॉम का निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक एटॉम के केस में बता देते हैं, ठीक है। निकालेंगे तो बहुत कुछ निकाल सकते हैं और कुछ आपको होमवर्क दे देंगे, उसको आप क्या कीजिएगा, बनाइएगा, है ना, और कमेंट सेक्शन में भेजिएगा उसको, ठीक है। तो एक और एटॉम के केस में आपको बताते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे। तो इसका क्या करें, फटाफट स्क्रीनशॉट लें। चलिए एक एटॉम के केस में बता देते हैं। जैसे मान लीजिए आपका दिया है 4 ग्राम CA दिया हुआ। CA4 क्या है, कैल्शियम। CA4 क्या है आपका, कैल्शियम। तो इसका जब निकालेंगे तो यानी कि इसको भी सॉल्व करेंगे तो वैसे ही सॉल्व होगा। तो W दे दिया कितना, 4 ग्राम। अब ये कैल्शियम अकेला है तो एटॉम है, तो कैल्शियम का एटॉमिक वेट ऑफ कैल्शियम CA बराबर कितना होता है 40 ग्राम इंटू मोल इनवर्स। अब रही बात एन फैक्टर, तो एटॉम के केस में वैलेंसी यानी कि एन फैक्टर जो होता है, कैल्शियम का एन फैक्टर देखा जाए तो इसका वैलेंसी कितना होता है, यानी कि वैलेंसी ऑफ कैल्शियम, वैलेंसी ऑफ CA बराबर 2 होता है। कितना होता है 2, तो इसका वैलेंसी कितना होता है 2, यानी कि एन फैक्टर कितना हो जाएगा, तो NF हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा, बस कुछ नहीं। एटॉम के केस में क्या याद रखना है, वैलेंसी। एसिड के केस में एसिडिटी, बेसिसिटी, और बेस के केस में एसिडिटी। और आपका सॉल्ट के केस में नंबर्स ऑफ कैटायंस और एनायंस, नंबर्स ऑफ कैटायंस और एनायंस, बस इतने ध्यान रखना है। अब चलिए, जो कि हम बता चुके हैं, लेक्चर आप देख सकते हैं, प्ले स्टोर बना दिया गया है, उसमें लिखा होगा सम बेसिक्स ऑफ 11th एंड 12th, 11th 12th के लिए कुछ बेसिक्स, उसमें जाके आप सीरियल वाइज देखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अब चलिए E निकाल लेते हैं, इसका इक्विवेलेंट वेट। तो E बराबर आपको बताए थे, यदि एटॉम है तो क्या लिखेंगे, एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूल्स रहेगा तो मॉलिक्यूलर वेट, और क्या होता है एन फैक्टर या फिर वैलेंसी, या फिर क्या लिख सकते हैं, एन फैक्टर भी लिख सकते हैं या तो वैलेंसी, एक ही बात। एटॉम के केस में क्या लिखते हैं हम लोग, वैलेंसी लिखते हैं। तो एन फैक्टर बोलिए या वैलेंसी बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा, एटॉमिक वेट कितना है आपका, इसका 40 ग्राम इंटू मोल इनवर्स, और NF इसका कितना आ गया 2, यानी कि E इज इक्वल टू आ गया 20 ग्राम इंटू, तो 20 ग्राम इंटू मोल इनवर्स आ गया इसका, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, ग्राम इक्विवेलेंट वेट चाहिए। तो याद रखेंगे ग्राम इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू होता है क्या चीज़, एटॉम है तो गिवन वेट यानी कि W बाई, ये तो चेंज नहीं होगा। चलिए वैल्यू को पुट कीजिए, तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट बराबर गिवन वेट कितना दिया हुआ है 4 ग्राम, और आपका जो है
इक्विवेलेंट बिट कितना है 20। क्या बोल सकते हैं इसको, 5 का 5, 5 के 20, यानी कि 1/5। 1/5 को क्या लिख सकते हैं 0.2, 5 दूना था 0. यानी कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा 0.2। मोल भी बोल सकते हैं, चूँकि कट जाएगा, ऊपर में ग्राम दिया है, नीचे दिया है ग्राम इंटू मोल इनवर्स, तो ग्राम ग्राम कैंसिल, ऊपर क्या आ जाएगा मोल। तो आप ऐसे लिखिए या मोल भी लिख सकते हैं। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट एक्चुअली मोल ही होता है। ग्राम इक्विवेलेंट वेट एक्चुअली क्या होता है, मोल ही होता है। तो ये आपका प्रोसेस है। तो चलिए इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले, कुछ क्वेश्चन देते हैं जो आप करिएगा। अभी कुछ क्वेश्चन देते हैं आपको, उसको क्या कीजिए आप बना के आइएगा, ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट तो आपको निकालना क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट। कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको मान लीजिए दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन आपको दे दिए कि 15.95 ग्राम, 15.95 ग्राम, और ये दिया हुआ आपका मान लीजिए CuSO4 कॉपर सल्फेट, ठीक है। आपके सुविधा के लिए बता दें, इसका NF जो होगा वो 2 होगा। कितना होगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन आपको दे रहे हैं 1.61 ग्राम ZnSO4, इसका भी NF होता है आपका 2। क्योंकि ये जब ब्रेक होगा टूटेगा तो Zn2 + SO4 2-, तो सॉल्ट है, तो सॉल्ट में क्या देखा जाता है आयंस, तो यहाँ पे आयंस कितने होंगे 2। तीसरा मान लीजिए आपको दे दिए 14.25 ग्राम AgCl है। आपके सुविधा के लिए बता दें N फैक्टर इसका 1 लिया जाएगा, क्योंकि ये जब टूटेगा, सॉरी AgCl, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले देते हैं, .2 ग्राम दिया हुआ है आपका ऑक्सीजन O2। तो ऑक्सीजन का जो होता है N फैक्टर है ना, तो ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का होता है आपका, उसका वैलेंसी कितना होता है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का वैलेंसी होता है आपका -2, यानी कि उसका 2 होता है। 2 होता है तो यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन है 2 है, ऑक्सीजन कितना है 2 है, तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, इसका यहाँ वैलेंसी कितना हो जाएगा 2 2 4। तो यहाँ पे आप N फैक्टर जो लेंगे, यहाँ पे जो N फैक्टर लेंगे कितने लेंगे 4 लेंगे, कितने लेंगे 4 लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, ताकि मुझे पता चलेगा कि आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं या फिर मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो आपके लिए हम मेहनत करने के लिए रेडी हैं। आप भी क्या करें, मेहनत करते रहें, बनाते रहें क्वेश्चन, ठीक है। और वीडियो यदि अच्छा लगता है तो थम्स अप भेजें, स्माइली भेजें, जो भी भेजना है भेजें, लेकिन कमेंट करना ना छोड़ें। और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है, और कमेंट करना ना भूलें। तो ठीक है बच्चे, इसी तरह से हम आपको हर एक चीज़ का इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। मेरे पास एक ही यूट्यूब चैनल है जो इजी सॉल्यूशन क्लासेस केमिस्ट्री है, और इसलिए सब्सक्राइब करने से फ़ायदा क्या होगा कि कुछ भी वीडियो डालेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन चला जाएगा। और ये सब वीडियो जो डाले जा रहे हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपसे 1 रुपया नहीं लिए जाएंगे, ठीक है। तो खुश रहिए, पढ़ते रहिए, और आज इतना ही, और थैंक यू वेरी मच।